जी शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरी तरफ से गुरु जी के चरणों में अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे गुरुपा ने बहुत प्यारा मेरा काम करवा दिया है, उसके लिए गुरुपा आपकी बहुत बहुत प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स हैं। आपके आशीर्वाद से ही हुआ है, उसके लिए बहुत 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 शुक्राना है। तो संगत जी, आज एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ मैं आपको। रामायण की है। जब रावण और श्री राम के बीच युद्ध चल रहा था, उस बीच सबको पता है लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लग गया था और वो मूर्छित हो गए थे। और जो वैद्य जी थे उन्होंने बताया था कि लक्ष्मण जी सिर्फ और सिर्फ संजीवनी बूटी से बच सकते हैं, जो कि पर्वत पर हिमालय पे। तो हनुमान जी जाते हैं उसे लेने, और वो पूरी रात को विश्राम, पूरी रात के बाद जैसे सुबह होने वाली होती है, सुबह होने से मात्र 15 मिनट पहले आ जाते हैं। अब लक्ष्मण जी लेटे होते हैं पूरी रात श्री राम जी के चरणों में। अब संगत जी देखो, श्री रामचंद्र जी जो कि साक्षात भगवान विष्णु के अवतार थे, वो चाहते तो सेकंडों में लक्ष्मण जी को ठीक कर देते। लेकिन श्री राम जी ने क्या कहा कि लक्ष्मण जी मेरे दास हैं, मतलब लक्ष्मण जी की सेवा करते थे, उनके छोटे भाई थे तो दास ही हुए। तो लक्ष्मण जी मेरा दास हैं और भक्त है, मेरे बहुत अनन्य भक्तों में से एक भक्त हैं जिन्होंने 14 साल बिना सोए मेरी सेवा की है। तो क्यों ना मैं इस रात को इसे सोने दूं। चाहते तो पल भर में ठीक कर देते श्री राम जी, क्योंकि श्री राम जी समस्त सृष्टि के दाता थे, जिन्होंने कहा शुरुआत सृष्टि की जिनसे हुई थी, भगवान विष्णु के अवतार थे। वो चाहते पल भर में ठीक करते, लेकिन उन्होंने श्री लक्ष्मण जी को विश्राम करने दिया, क्योंकि 14 साल बिना सोए उन्होंने सेवा की थी श्री राम जी की। तो उस सेवा का फल दिया अपनी गोद में, ईश्वर की गोद में। कितना सौभाग्य वाली रात थी वो लक्ष्मण जी के लिए। लेकिन प्रजा के लिए तो वो दुखदाई थी कि लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए, हमारे सेनापति मूर्छित हो गए, तो हम कैसे लड़ पाएंगे आगे, कैसे युद्ध हो पाएगा। ये श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी नहीं रहे तो हम युद्ध कैसे जीतेंगे। वहां नेगेटिव थॉट चला था। लेकिन श्री रामचंद्र जी के मन में क्या चला था कि मेरे अनन्य भक्तों में से एक भक्त जो 14 साल बिना विश्राम किए मेरी गोद में सर रख के आज विश्राम मांग रहा है, तो क्यों ना दूं, क्यों ना मैं हनुमान जी का वेट करूं, संजीवनी आने के बाद उठाऊं इसे, क्योंकि प्राणदाता तो श्री राम जी थे। तो संगत जी, भक्त की रक्षा भगवान स्वयं करते हैं और प्रेम भी उनसे अनन्य करते हैं। इतना प्रेम शायद एक भक्त अपने भगवान से ना करता हो जितना भगवान अपने भक्त से करते हैं। तो कहते हैं ना, भक्त बिन भगवान अधूरा, भगवान बिन भक्त अधूरा। तो ये एक मेल है। तो संगत जी, आप भी अपनी सेवा को इतनी प्यारी कीजिए कि गुरु जी कष्ट देने से पहले सोचे कि 10% भी क्यों दूं। ये तो मेरी वो प्यारी संगत है जो हर चीज़ में मेरा शुक्राना करती है, हर चीज़ में मुझे हमेशा अच्छा ही बोलती है, हर चीज़ में मेरा गुणगान करती है, चाहे अच्छा हो या बुरा हो। तो मैं इसे दुख नहीं दूंगा तो गुरु जी भी नहीं देंगे, 10% भी नहीं देंगे, यकीन करो। तो पाठ को एंड तक जरूर सुना करो, सेवा कबूल किया करो और प्यारा सा कमेंट जरूर करें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शिव जी के दुर्वासा अवतार था हनुमद अवतार का वर्णन। नंदीश्वर जी कहते हैं कि महामुनि, अब तुम शंभु के एक दूसरे चरित्र को, जिसमें शंकर जी के धर्म के लिए दुर्वासा होकर प्रकट हुए थे, प्रेम पूर्वक श्रवण करो। अनुसुईया के पति ब्रह्मवेता तपस्वी अत्रि ने ब्रह्मा जी के निर्देशानुसार पत्नी सहित ऋक्षकुल पर्वत पर जाकर पुत्र कामना से घोर तप किया। उनके तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर तीनों उनके आश्रम पर गए। उन्होंने कहा कि हम तीनों संसार के ईश्वर हैं, हमारे अंश से तुम्हारे 3 पुत्र होंगे जो त्रिलोकी में विख्यात था, माता पिता का यश बढ़ाने वाले होंगे। यो कहकर वे चले गए। ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा हुए जो देवताओं के समुद्र में डाले जाने पर समुद्र से प्रकट हुए थे। विष्णु के अंश से श्रेष्ठ संन्यास पद्धति को प्रचलित करने वाले दत्त उत्पन्न हुए और रुद्र के अंश से मुनीश्वर दुर्वासा ने जन्म लिया। इन दुर्वासा ने महाराज अम्बरीश की परीक्षा की थी। जब सुदर्शन चक्र ने इनका पीछा किया तब शिवजी के आदेश से अम्बरीश के द्वारा प्रार्थना करने पर चक्कर शांत हुआ। इन्होंने भगवान राम की परीक्षा की। काल ने मुनि का वेश धारण करके श्री राम के साथ ये शर्त की थी कि मेरे साथ बात करते समय श्री राम के पास कोई न आए, जो आएगा उसका निर्वासन कर दिया जाएगा। दुर्वासा जी ने हट करके लक्ष्मण को भेजा, तब श्री राम ने तुरंत लक्ष्मण का त्याग कर दिया। इन्होंने भगवान श्री कृष्ण की परीक्षा की और उनको श्री रुक्मणी सहित रथ में जोता। इस प्रकार दुर्वासा मुनि ने अनेक विचित्र चित्र किए। मुने, अब उसके बाद तुम हनुमान जी का चरित्र श्रवण करो। हनुमुद्रप से शिवजी ने बड़ी उत्तम लीलाएं की हैं। विप्रो, इसी रूप से महेशान ने भगवान राम का परम हित किया था। वह सारा चरित्र इस प्रकार के सुखों का दाता है, उसे तुम प्रेम पूर्वक सुनो। एक समय की बात है जब अत्यंत अद्भुत लीला करने वाले गुणशाली भगवान शंभु को विष्णु के मोहिनी रूप का दर्शन प्राप्त हुआ। तब वे कामदेव के बाणों से आहत हुए कि
तरह अक्षुब्ध हो उठे। उस समय उन परमेश्वर ने राम कार्य की सिद्धि के लिए अपना वीर्यपात किया। तब सप्तऋषियों ने वीर्य को पत्थर कुटक में स्थापित कर लिया, क्योंकि शिवजी ने ही राम कार्य के लिए आदरपूर्वक उनके मन में प्रेरणा की थी। तत्पश्चात उन महर्षियों ने शंभु के उस वीर्य को राम कार्य की सिद्धि के लिए गौतम कन्या अंजनी में कान के रास्ते स्थापित कर दिया। उस समय आने पर उस गर्भ से शिशु महान बल पराक्रम संपन्न वानर शरीर धारण करके उत्पन्न हुए। उनका नाम हनुमान रखा गया। महाबली कपीश्वर हनुमान जब शिशु ही थे, उसी समय उदय होते हुए सूर्य बीम को छोटा सा फल समझकर तुरंत ही निगल गए। जब देवताओं ने उनकी उससे प्रार्थना की, तब उन्होंने महाबली सूर्य जानकर उगल दिया। तब देव ऋषियों ने उन्हें शिव का अवतार माना और बहुत सा वरदान दिया। तदंतर हनुमान अत्यंत हर्षित होकर अपनी माता के पास गए। उन्होंने सारा वृत्तांत आदरपूर्वक कह सुनाया। माता की आज्ञा से धीर वीर कपि हनुमान ने नित्य सूर्य के निकट जाकर उनसे अनायास ही सारी विद्याएं सीख ली। तदंतर रुद्र के अंशभूत कपि श्रेष्ठ हनुमान सूर्य की आज्ञा से सूर्यांश से उत्पन्न हुए सुग्रीव के पास चले गए। इसके लिए उन्होंने अपनी माता से भी अनुज्ञा मिल चुकी थी। तदंतर नंदीश्वर ने भगवान राम का चरित्र संक्षेप से वर्णन करके कहा, मुनि, इस प्रकार कपि श्रेष्ठ हनुमान ने सब तरह से श्री राम का कार्य पूरा किया, नाना प्रकार की लीलाएं की, असुरों का मान मर्दन किया, भूतल पर राम भक्ति की स्थापना की और स्वयं भक्ता अग्रगण्य होकर सीताराम को सुख प्रदान किया। वे रुद्रावतार ऐश्वर्यशाली हनुमान लक्ष्मण के प्राणदाता, संपूर्ण देवताओं के गर्वहारी और भक्तों का उद्धार करने वाले हैं। महावीर हनुमान सदा का राम कार्य में तत्पर रहने वाले लोक में रामदूत नाम से विख्यात हैं। दैत्यों के संहारक और भक्तवत्सल हैं। तात इस प्रकार मैंने हनुमान जी का श्रेष्ठ चरित्र, जो धन कीर्ति और आयु का वर्धक तथा संपूर्ण अभिष्ट फलों का दाता है, तुमसे वर्णन कर दिया। जो मनुष्य इस चरित्र को भक्ति पूर्वक सुनता अथवा समाहित चित्त से दूसरे को सुनाता है, वह इस लोक में संपूर्ण भोगों को भोगकर अंत में परम मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। शिव जी के पिपलाद अवतार के प्रसंग में देवताओं के दधीची मुनि से अस्थि याचना, दधीची का शरीर त्याग, वज्र निर्माण तथा उसके द्वारा वृत्रासुर का वध, सुरवर्चा का देवताओं को शाप, पिपलाद का जन्म और उनका विस्तृत वृत्तांत। तदंतर महेश अवतार हविष्यस्वा अवतार चरित सुनाकर नंदीश्वर ने कहा कि महान बुद्धिमान संत कुमार जी, अब तुम अत्यंत आह्लाद पूर्वक महेश्वर के पिपलाद नामक परम उत्कृष्ट अवतारों का वर्णन श्रवण करो। यह उत्तम आखान भक्ति की वृद्धि करने वाला है। मुनीश्वर, एक समय दैत्यों ने वृत्रासुर की सहायता से इंद्र आदि समस्त देवताओं को पराजित कर दिया। तब उन सभी देवताओं ने सहसा दधीची के आश्रम में अपने अपने अस्त्रों को फेंककर तत्काल ही हार मान ली। तत्पश्चात मारे जाते हुए वे इंद्र सहित संपूर्ण देवता तथा देव ऋषि शीघ्र ही ब्रह्मलोक में जा पहुंचे और वहां उन्होंने अपना वह दुखड़ा कह सुनाया। देवताओं का है कथन सुनकर लोक पितामह ब्रह्मा ने सारा रहस्य यथार्थ रूप से प्रकट कर दिया और यह सब तपस्या की करतूत है। तपस्या ने भी तुम लोगों का वध करने के लिए तपस्या द्वारा इस महातेजस्वी वृत्रासुर को उत्पन्न किया। यह दैत्य महान आत्मबल से संपन्न समस्त दैत्यों का अधिपति है। अतः अब ऐसा प्रयत्न करो कि जिससे इसका वध हो सके। बुद्धिमान देवराज, मैं धर्म के कारण इस विषय में एक उपाय बतलाता हूँ। सुनो, जो दधीची नाम वाले महामुनि हैं, वे तपस्वी और जितेंद्रिय हैं। उन्होंने पूर्व काल में शिवजी की समाराधना करके वज्र सरीखी अस्थियां जो हो जाने का वर प्राप्त किया है। अतः तुम लोग उनसे उनकी हड्डियों के लिए याचना करो, वे अवश्य दे देंगे। फिर उन अस्थियों से वज्र दंड का निर्माण करके तुम निश्चय ही उसे वृत्रासुर को मार डालना। नंदीश्वर जी कहते हैं कि मुने ब्रह्मा का यह वचन सुनकर इंद्र, देवगुरु, बृहस्पति तथा देवताओं को साथ ले तुरंत ही दधीची ऋषि के उत्तम आश्रम पर आए। वहां इंद्र ने सुरवचा सहित दधीची मुनि का मार्गदर्शन किया, आदरपूर्वक हाथ जोड़कर उन्हें नमस्कार किया। फिर देवगुरु, बृहस्पति तथा अन्य देवताओं ने भी नम्रतापूर्वक उन्हें सिर झुका। दधीची मुनि विद्वानों में श्रेष्ठ तो थे ही, वे तुरंत ही उनके अभिप्राय को ताड़ गए। तब उन्होंने अपनी पत्नी सूर्वचा को अपने आश्रम से अन्यत्र भेज दिया। तत्पश्चात देवताओं सहित देवराज इंद्र, जो संवाद साधन में बड़े दक्ष हैं, अर्थशास्त्र का आश्रय लेकर मुनीश्वर से बोले। इंद्र ने कहा कि मुनि, आप महान शिव भक्त, दाता तथा शरणागत रक्षक हैं, इसलिए हम सभी देवता तथा देवर्षि तपस्या द्वारा अपमानित होने के कारण आपकी शरण में आए हैं। विप्रो, आप अपने वज्रमय अस्थियां हमें प्रदान कीजिए, क्योंकि आपकी हड्डी से वज्र का निर्माण करके मैं उस देवद्रोही का वध करूंगा। इंद्र के यूं कहने पर परोपकार परायण दधीची मुनि ने अपने स्वामी शिव का ध्यान करके अपना शरीर छोड़ दिया। उनके समस्त बंधन नष्ट हो चुके थे, अतः वे तुरंत ही ब्रह्मलोक को चले गए। उस समय वहां पुष्पों की वर्षा होने लगी और सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। तदंतर इंद्र ने शीघ्र ही सुरभि गौ को बुलाकर उस शरीर को चटवाया और उन हड्डियों से अस्त्र निर्माण करने के लिए विश्वकर्मा को आदेश दिया। जब इंद्र की आज्ञा पाकर विश्वकर्मा ने शिवजी के तेज से सुदृढ़ हुई मुनि के वज्रमयी हड्डियों से संपूर्ण अस्त्रों की कल्पना की।
उनके रीढ़ की हड्डी से वज्र और ब्रह्मशीर नामक बाण बनवाया तथा अन्य अस्थियों से अन्य बहुत से अस्त्रों का निर्माण किया। तब शिव जी के तेज से उत्कर्ष को प्राप्त हुए इंद्र ने उस वज्र को लेकर क्रोधपूर्वक वृत्रासुर आक्रमण किया। ठीक उसी तरह जैसे रुद्र ने यमराज पर धावा किया था, वैसे फिर तो कवच आदि से भली भांति सुरक्षित हुए इंद्र ने तुरंत ही पराक्रम प्रकट करके उस वज्र द्वारा वृत्रासुर के पर्वत शिखर श्री के सिर को काट गिराया। तात उस समय स्वर्गवासियों ने महान विजय उत्सव मना, इंद्र पर पुष्पों की वृष्टि होने लगी और सभी देवता उनकी स्तुति करने लगे। तदंतर महान आतंबल से संपन्न दधीचि मुनि की पतिव्रता पत्नी सुरवचा पति के आज्ञा अनुसार अपने आश्रम के भीतर गई। वहां देवताओं के लिए पति को मरा हुआ जानकर वह देवताओं को शाप देते हुए बोली। सुरवचा ने कहा कि ओहो, इंद्र सहित ये सभी देवता बड़े दुष्ट हैं और अपना कार्य सिद्ध करने में निपुण हैं, मूर्ख तथा लोभी हैं, इसलिए सब के सब आज से मेरे शाप से पोषु हो जाए। इस प्रकार उस तपस्वी मुनि पत्नी सुरवचा ने इंद्र आदि संपन्न समस्त देवताओं को शाप दे दिया। तत्पश्चात उस पतिव्रता ने पतिलोक में जाने का विचार किया। फिर तो मनस्विनी सुरवचा ने परम पवित्र लकड़ियों द्वारा एक चिता तैयार की। उसी समय शंकर जी की प्रेरणा से सुखदायिनी आकाशवाणी हुई। वह उस मुनि पत्नी सुरवचा को आश्वासन देती हुई बोली। आकाशवाणी ने कहा कि प्राज्ञ, ऐसा साहस मत करो, मेरी उत्तम बात सुनो। देवी, तुम्हारे उदर में मुनि का तेज वर्तमान है, या तुम उसे यत्नपूर्वक उत्पन्न करो। पीछे तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा करना, क्योंकि शास्त्र का ऐसा आदेश है, गर्भवती को अपना शरीर नहीं जलाना चाहिए, अर्थात सती नहीं होना चाहिए। नंदीश्वर जी कहते हैं कि मुनीश्वर यो कहकर वह आकाशवाणी उपराम हो गई और उसे सुनकर वह मनुपत्नी अक्षण भर के लिए विस्मय में पड़ गई। परंतु उस सती साध्वी सुरवचा को तो पतिलोक की प्राप्ति ही अभीष्ट थी, अतः उसने बैठकर पत्थर से अपने उदर को विदीर्ण कर डाला। तब उसके पेट से मुनिवर दधीचि का वह गर्भ बाहर निकल आया। उसका शरीर परम दिव्य और प्रकाशमान था तथा वह अपनी प्रभा से दसों दिशाओं को उद्भाषित कर रहा था। तात दधीचि के उत्तम तेज से प्रादुर्भाव हुआ गर्भ अपनी लीला करने में समर्थ साक्षात रुद्र का अवतार था। मोनुप्रिया सुरवचा ने दिव्य स्वरूपधारी अपने पुत्र को देखकर मन ही मन समझ लिया कि यह रुद्र का अवतार है। फिर तो वह महासाध्वी परम आनंद मगन हो गई और शीघ्र ही उसे नमस्कार करके उनकी स्तुति करने लगी। मुनीश्वर उसने उस स्वरूप को अपने हृदय में धारण कर लिया। तदंतर पतिलोक की कामना वाली विमलेक्षणा माता सुरवचा मुस्कुराकर अपने उस पुत्र से प्रेम स्नेह पूर्वक बोली। सुरवचा ने कहा कि तात्पर्मेशान, तुम इस असथ वृक्ष के नीचे चिरकाल तक स्थित रहो। महाभाग, तुम समस्त प्राणियों के लिए सुखदाता हो और अब मुझे प्रेम पूर्वक पतिलोक में जाने के लिए आज्ञा दो। वहाँ पति के साथ रहती हुई मैं रुद्र रूपधारी तुम्हारा ध्यान करती रहूंगी। नंदीश्वर जी कहते हैं कि मुने साध्वी सुरवचा ने अपने पुत्र से यो कहकर परम समाधि द्वारा पति का ही अनुगमन किया। मुनीश्वर, इस प्रकार दधीचि पत्नी सुरवचा शिवलोक में पहुंचकर अपने पति से जा मिली और आनंद पूर्वक शंकर जी की सेवा करने लगी। तात इतने में ही हर्ष में भरे हुए इंद्र सहित समस्त देवता मुनियों के साथ आमंत्रित हुए की तरह शीघ्रता से वहां आ पहुंचे। तब प्रसन्न बुद्धि वाले ब्रह्मा ने उसे बालक का नाम पिपलाद रखा। फिर सभी देवता महोत्सव मनाकर अपने अपने धाम को चले गए। तदंतर महान ऐश्वर्यशाली रुद्रावतार पिपलाद उसी असौथव के नीचे लोगों की हित कामना से चिरकालिक तपस्या में प्रवृत्त हुए। लोकाचार का अनुसरण करने वाले पिपलाद का यो तपस्या करते हुए बहुत बड़ा समय व्यतीत हो गया। तदंतर पिपलाद ने राजा अरण्य की कन्या पद्मा से विवाह करके तरुण हो उनके साथ विलास किया। उस मुनि के 10 पुत्र उत्पन्न हुए, जो सब के सब पिता के समान ही महात्मा और उग्र तपस्वी थे। अपनी माता पद्मा के सुख की वृद्धि करने वाले हुए। इस प्रकार महाप्रभु शंकर के लीला अवतार मुनिवर पिपलाद ने महान ऐश्वर्यशालिता नाना प्रकार की लीलाएं की। उन कृपालु ने जगत में शनैश्चर की पीड़ा को, जिसका निवारण करना सबकी शक्ति के बाहर था, देखकर लोगों को प्रसन्नतापूर्वक यह वरदान दिया कि जन्म से लेकर 16 वर्ष तक की आयु वाले मनुष्यों को तथा शिव भक्तों को शनि की पीड़ा नहीं हो सकती। यह मेरा वचन सर्वथा सत्य है। यदि कहीं शनि मेरे वचन का अनादर करके उन मनुष्यों को पीड़ा पहुंचाएगा तो वह निसंदेह भस्म हो जाएगा। ताते इसलिए इस भय से भीत हुआ ग्रह श्रेष्ठ शनैश्चर विकृत होने पर भी वैसे मनुष्यों को कभी पीड़ा नहीं पहुंचाता। मुनिवर, इस प्रकार मैंने लीला से मनुष्य रूप धारण करने वाले पिपलाद का उत्तम चरित्र में सुना दिया है। यह संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। गादी, कौशिक और महामुनि पिपलाद, ये तीनों समन किए जाने पर शनैश्चर जनित पीड़ा का नाश कर देते हैं। ये मुनिवर दधीचि जो परम ज्ञानी सत्पुरुषों की प्रियतम महान शिव भगत थे, धन्य है जिनके यहाँ सोम आत्मज्ञानी महेश्वर पिपलाद नामक पुत्र उत्पन्न हुए। तात यह आख्यान निर्दोष सर्व पद कुग्रह जनित दोषों का संहारक, संपूर्ण मनोर्थों का पूरक और शिव भक्ति की विशेष वृद्धि करने वाला है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी पाठ को एंड तक जरूर सुने
और कितने प्यारे अवतार का वर्णन हो रहा है संगत जी, ये जरूर समझे। और संगत जी हर 7 तारीख को हम गुरु लंगर सेवा करते हैं, कोई भी संगत जी हमारे साथ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, कोई भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।